नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें कि कांग्रेस का उदय और जो कांग्रेस की नीतियां हैं, पहला टॉपिक था राष्ट्रवाद और दूसरा टॉपिक है कांग्रेस का उदय। इस पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के उदय से पहले कुछ हमारे देश के अंदर संस्थाएं थी जो देश में एकता स्थापित करने के लिए, पढ़ी लिखी जनता को जागरूक करने के लिए, अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये काम करती थी। कांग्रेस के उदय और उसके विकास, उसकी नीतियाँ, उसके विभिन्न अधिवेशन, उनके लिए गए फैसले, गरम दल, नरम दल, उनके निर्णय, इन सब पे एक लंबी चर्चा करेंगे आपसे। साथ ही साथ एक जो पहले बात यह है कि हम उन चीज़ पे बात कर लें जिनसे कि कांग्रेस उदय से पहले कुछ ऐसी हमारे पास, हमारे देश के संस्थाएं थी जो राजनीतिक जागरूकता पैदा करने का काम करती थी। 1857 क्रांति के बाद लगातार जनता के अंदर एक अपने देश के प्रति या कुछ ऐसे तत्व पैदा जिनके अंदर लोग सोचने या समझने लगे, लोगों में एक भावना विकसित हुई जिसके द्वारा लोगों के प्रति वो उनके लगा कि अब हमारे देश में कुछ नया बदलाव करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में सबसे पहले देखें तो राजा राम मोहन राय ने 1928 में एक विद्या चर्चा नाम करके बंग भाषा सभा नाम करके संस्था खोली थी। 1828 से 1836 के बीच में एक संस्था थी, बंग भाषा प्रकाशन सभा। वो भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य करती थी और लोगों को, जिसमें हेनरी विवियन डोरोजियो था, वो उससे इस संस्था से जुड़े हुए थे। तो ये समाचार पत्र भी निकालती और ये संस्था ने काम किया। लेकिन अगर संस्थागत रूप से देखें तो सबसे पहले 3 नगर है हमारे देश के अंदर, सबसे बड़े बड़े नगर। एक नगर था बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, जो प्रेसिडेंशियल नगर थे जहाँ पे अंग्रेजों के उप गवर्नर बैठते थे या प्रांतीय उप गवर्नर या वाइस गवर्नर बैठते थे। तो ये यहाँ बैठते थे और इन नगरों में एजुकेशन का माहौल भी ज़्यादा था, लोग पढ़े लिखे थे, व्यापार वाणिज्य में लगे हुए थे और लोगों ने सबसे पहले वकालत है, अंग्रेजी शिक्षा यहीं से इन बड़े शहरों से प्राप्त की, यहीं विकास हुआ। तो सबसे पहले जो कलकत्ता शहर में, सबसे पहले जो भारत में बंगाल के सबसे पहले जो नव चेतना का, नव जागरण का उदय हुआ, वो सबसे पहले वो बंगाल में हुआ। उसमें लैंड, एक सबसे बड़ी संस्था थी, वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। 1838 में बंगाल के अंदर लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे, उन्होंने ये संस्था सबसे पहले स्थापित की 1838 के अंदर। और ये संस्था का उद्देश्य था कि जो जमींदार वर्ग है समाज का, उसकी जो समस्या है उसको अंग्रेजों से रूबरू करवाना। लैंड होल्डर जैसा नाम है, लैंड होल्डर में जमींदार वर्ग, जो जमींदार वर्ग की उनकी संस्था थी, उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो शिकायतें थी, उनको समाधान करना, उनको अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ा काम है इस संस्था का था। तो सबसे पहले संस्था बंगाल में ये संस्था हुई। फिर उसके बाद 1843 में एक और संस्था हुई जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक संस्था थी। इसने 1843 में प्यारी चंद मिश्रा नाम करके था, इसने भी, ये भी उन्होंने कहा कि ये दूसरी संस्था थी जिन्होंने कृषक को, जो किसानों की समस्या को अंग्रेजों को शिकायत करने के द्वारा इनको अध्ययन किया, उनकी दशा सुधारने के लिए अवगत कराने का प्रयास किया अंग्रेजों को, कि ये कृषकों की समस्या को अवगत कराने का प्रयास किया। ये एक संस्था थी। उसके बाद निरंतर ऐसी संस्थाएं बनती रही, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इंडियन लीग है, या कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन, जो 1875 के अंदर जो स्टूडेंट की समस्या थी उनको जागरूक करवाती थी, जिसका अध्यक्ष आनंद मोहन बोस था। या इससे बड़ी संस्था थी 1851 में एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में स्थापित हुई। इसमें राजा राधाकांत दवे, राजा राधाकांत देव,
ने इसकी स्थापना की। इनका भी जो था वो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इन्हीं की जो मांग थी कि समाज के जो लैंड होल्डर्स हैं, जमींदार वर्ग, उनकी समस्या को सुनाना और जनमानस की समस्या उनको भी सुलझाना, ये बंगाल के अंदर हुई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन है जो 1876 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन भी जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुई। और इस संस्था का जो कार्य था वो था भारतीयों के अंदर एकता का भाव पैदा करना, हिंदू मुसलमान के बीच में एकता स्थापित करना, ये सब इसी संस्था का कार्य थे। या फिर जो भारतीय जनपद सेवा या जो PCS सेवा या जो सिविल सर्विस, उसमें जो समस्या आ रही थी, या वर्नाकुलम प्रेस एक्ट है वगैरह, या आर्म्स एक्ट है, इलिबरेट विवाद, इन्होंने समस्या को लोगों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति अपनी शिकायत समाधान करने का प्रयास किया। बम्बई में कुछ राजनीतिक संस्थाएं का स्थापना हुई। सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन बनी दादा भाई नेहरू जी के नेतृत्व में 1852 में बम्बई एसोसिएशन बनी, जिनका भी उनका समस्या था कि लोगों के बीच में राजनीतिक जो नियम है या सरकारी नीतियाँ, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, और जो जागरूक लोगों की समस्या है उनको, जनता को जागरूक करना, ये भी एक अंग्रेजों के उनको समझाना। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन भी एक संस्था थी। इसी तरह मद्रास में भी मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी। ये संस्था है 1852 में बनी थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और इस संस्था ने 1857 की क्रांति का विरोध किया था, इस कारण इसकी लोकप्रियता ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। उसके बाद मद्रास महाजन सभा हुई 1884 के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे MV राघवाचार्य। मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना हुई। इन्होंने भी कार्यपालिका न्यायपालिका लगाव, तो खेतियारों की जो स्थिति, कार्यपालिका न्यायपालिका बीच में जो समस्याएं थी और जो कृषकों की समस्या, उनको अंग्रेजों प्रति जागरूक करवाने का प्रयास किया। साथ ही साथ कई ऐसी संस्थाएं भी थी जो भारतीय लोगों द्वारा इंग्लैंड में जाके कुछ संस्थाएं बनाई गई, जैसे लंदन में संस्था बनाई गई, जिसकी एक संस्था थी लंदन इंडियन कमेटी हुई, फिर एक संस्था और थी लंदन इंडियन सोसाइटी है, फिर एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये सब 3 ऐसी संस्थाएं जो अंग्रेज़ों ने लंदन में जाके स्थापित की। इसमें लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1865 में और 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य था कि भारतीय जनता की समस्या है उनको अंग्रेज़ों की जनता को समस्या बताना, जो अंग्रेज़ी लोग थे उनको बताना कि भाई भारतीय लोगों की क्या समस्या है, जिसके कारण वो समझ सके। क्योंकि भारतीय जो बीच में जो यहाँ गवर्नर जनरल थे, अधिकारी थे, अलग अलग प्रांतों के गवर्नर थे, जो रेजिडेंशियल थे, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था, हर कोई बात अपनी मन मर्जी करता था। इस कारण इन्होंने एक प्रयास किया कि कुछ ऐसा मतलब नया तरीका या विधि निकाली कि भाई भारतीय लोगों की समस्या वो अंग्रेजों से परिचित करो, अंग्रेज लोग हैं उनसे उनको परिचित करवाया जाए। तो उन्होंने परिचित करवाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी मामले में सफल नहीं हो सके, कोई उनकी सुनवाई नहीं थी आगे। फिर देश में 1883 आते आते लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एक इलिबरेट विवाद हुआ था 1883 में, इलिबरेट विवाद, जिसमें यह था कि अंग्रेज जो कोई भी अंग्रेज है उसकी भारतीय कोई भी जज है उसको सज़ा दे सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। तो ये अंग्रेज़ों को बुरा लगा कि भारतीय वो हमसे नीचे हैं और वो हमारी सुनवाई कैसे करें। इस वजह से इसमें उसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। तो श्वेत क्रांति हुई, क्रांति में लोगों ने उसमें जो सैनिक वगैरह उन्होंने बगावत कि भाई हम भारतीयों को उतना ऊपर ही नहीं समझते, ये हमारी समस्या कैसे हल। फिर उनको वो बिल वापस लेना पड़ा। इसके बाद है जो आनंद मोहन बोस, एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। इन्होंने एक सेक्रेटरी थे, सचिव थे। इन्होंने मिलकर जितने भी भारत के अंदर राजनीतिक संस्थाएं थी उनके लोगों को बुलाया और 1883 में इन्होंने, जो आनंद मोहन बोस थे, इन्होंने एक पूरे भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक संस्थाएं थी उस समय उन सब के लोगों को बुलाया और उनके बुला के उनको समझाने की कोशिश की कि भाई हम बिखरे पड़े हैं, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, कोई अखिल भारतीय स्तर में ऑल इंडिया लेवल का कोई भी हमारे पास संस्था नहीं है और संस्था सब हम बिखरे हैं अपने में अलग उल्टे, क्यों नहीं हमें ऐसी संस्था बना दी जाए जिसके द्वारा हम अपनी मांग को अंग्रेजों के सामने रख सकें। तो ये एक उन्होंने आनंद मोहन बोस ने सबसे पहले सुझाव दिया था। फिर इसके बाद इसी सुझाव के बाद वो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का
हुआ। तो आगे जो हम अगले लेक्चर में करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह हुई, किस तरह उसके अलग अलग पहलू हैं, अंग्रेजों के क्या चाल थी, भारतीयों क्या सोचते थे, कब स्थापना हुई, कि कहाँ किस जगह हुई थी, कितने सदस्य थे, क्या हुई थी, सब पे हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये था कि इससे पहले कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी पहले भारत में कुछ संस्था थी जो अंग्रेजों कभी ज़मींदारों के लिए करती थी, कभी व्यापारी वर्ग के लिए। क्या कुछ लोगों ने दादा भाई नेहरू जैसे ज़्यादा प्रगतिशील आदमी जो अंग्रेजों को लंदन में जाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन सब वो अपने अपने क्षेत्र में आंशिक रूप से सफल हो सके, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हो गए। फिर आनंद बोस के नेतृत्व में जो 1883 के अंदर दिसंबर 1883 में एक सम्मेलन हुआ, पूरे भारत के लोग उसमें सम्मिलित हुए, तो उन्होंने प्रयास किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा हम अखिल भारतीय स्तर पर काम कर सकें। तो हम कांग्रेस की स्थापना पर भी एक कल उसमें वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।